अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठ हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम खबर, एक अहम जो है बात वो शेयर करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूरस नताइज इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड हैं कि वो आएंगे और आने भी चाहिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से। आप ये सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर साहब जो हैं वो दिफाई माहदे के ऊपर बात करें, मगर ये साथ साथ हज को किस तरह से लिंक कर रहे हैं, उसकी कीमत किस तरह से बात करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है बहुत ही ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हज से भी है। हज की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट की कीमत है, जो प्राइस है ना, वो हो सकता है कि कम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बताता चलूं कि याद रखें कि जब दो मुल्क आपस में मिलते हैं, जो इस तरह से आपस में एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे का बार्टर सिस्टम लेन देन करते हैं कि जी आप हमें दिफाई प्रोटेक्शन दे, हम आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो है सपोर्ट ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको मुआशी तौर पे सपोर्ट करेंगे। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि सऊदी अरब को चाहिए दिफाई प्रोटेक्शन ताकि वो इसराइल से या दूसरे जो दुश्मन हैं उनसे महफूज रह सके। इसी तरह से पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात आपको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पे गुर्बत है, पॉवर्टी है और लोगों को बेरोज़गारी का बड़ा ज़्यादा शिकार है। इसलिए उनको ये पता है कि पाकिस्तान को चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनको चाहिए मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमें ये बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तरक्की तो करेगा इंशाअल्लाह ताला, और सऊदी अरब को जो डिफेंस में प्रोटेक्शन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद यही की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला हज 2026 की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है ना, उसके ऊपर भी नजरसानी होगी, उसमें भी कमी वाक़या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि जब दो ममालिक आपस में कनेक्शन करते हैं, आपस में म्यूचुअल डिफेंस का एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको पिछली पहले से हिस्ट्री की जो तारीख का बता रहा हूं कि जब तुर्की ने नेटो के साथ शमूलियत इख्तियार की तो ना सिर्फ उन्हें डिफेंस की फैसिलिटी मिली, ना कि आपस में उनके दिफाई ताल्लुकात जो आपस में वो अच्छे हुए, बल्कि उस मुल्क में जो खुशहाली भी आई, वहाँ पर इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई, मुआशी तरक्की भी हुई वहाँ पर। इसी तरह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी सरमायाकारी बढ़ेगी। सऊदी जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, ज़्यादा बिजनेसेस यहाँ पे फ्लरिश करेंगे, ग्रोथ होगी इंशाअल्लाह ताला, और यहाँ का इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। चांसेस हैं कि इंशाअल्लाह ताला हालात यहाँ पर बेहतर हो जाए। इसी तरह तिजारत में आसानियाँ हो जाएंगी और लोगों को कारोबार करने के मौके जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को सऊदी अरब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हर तरह से एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर भी बात होगी। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पाकिस्तान की मईशत वो इस्तेहकाम आएगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला और तरक्की जो है ना वो होगी। याद रखें कि जब मईशत तरक्की होगी तो उसके साथ साथ पैसे की, रुपए की, पाकिस्तानी करेंसी की कदर भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। जब पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ेगी, वो इस्तेहकाम होगा, उसमें आएगा, उसमें मजबूती आएगी, तो उसके साथ साथ जो हज के अखराजात हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जब पाकिस्तानी करेंसी महंगी होगी, रुपया महंगा होगा, तो उसी तरह से आपको थोड़े पैसों में ज़्यादा आपके पास रियाल खरीदने की कुव्वत होगी, जिसकी वजह से आपका जो बजट है ना, आपका उसमें कमी आएगी। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हज 2026 अभी जिस तरह से आप जानते हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने में तकरीबन इंशाअल्लाह ताला 40 दिन बाकी हैं, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि हज की दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो कम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि ये इसी तरह से है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि हज की दूसरी किस्त इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप जरा सोचें कि जब इंशाअल्लाह ताला हज 2026 की किस्त कम होगी तो पाकिस्तान की आवाम कितनी खुशहाल होगी, कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपने पैसे को इकट्ठा करना, अपनी जो जमा पूंजी है उसको मैनेज करना, फाइनेंशियल अपने बजट को मैनेज करना इंशाअल्लाह ताला। और खासकर जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है जो हज पे जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, या छोटे स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के लिए फायदेमंद नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है, और पाकिस्तान की
फ़ौज के लिए भी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल भी जो पैसों के मामलात में परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कमी आएगी, और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो हमारे लाखों पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के सफ़र पर रवाना होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको अपने घर पे बुलाने का जो बुलावा भेजा है इंशाअल्लाह ताला उसको आसान करे और हज को हज मबरूर करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के मामलात, मुआशी मामलात भी बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान में तरक्की हो, और हर पाकिस्तानी को इंशाअल्लाह ताला खाना काबा में जाने की दावत मिल सके, उसके पास फाइनेंशियल मजबूती इतनी ज़्यादा हो सके, उसके मुआशी हालात इतने अच्छे हो सकें कि वो भी उम्रे के साथ साथ हज की अदायगी भी कर सके इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मेरा यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ करे, करम करे इंशाअल्लाह ताला, और हज 2026 की दूसरी किस्त कम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। खासकर उनके लिए ज़्यादा बर्डन होगा जिन्होंने प्राइवेट रूम लेना है, जिन्होंने ट्रिपल बेड रूम लेना है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक